आज हम पहुंचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ, जहां खाने में तहजीब है और जायके में नवाबी रौब। यहाँ के गलावटी कबाब और शामी कबाब और देसी घी में बनी बिरयानी बहुत मशहूर है। नवाबों की बढ़ती उम्र और गिरते दांतों की वजह से गलावटी कबाब वजूद में आए, ताकि गोश्त को बिना दांतों के भी खाया जा सके। कबाबों में मसालों को कूट कर, पीस कर, छान कर मिलाया जाता है ताकि वो पेट पर भारी ना हो। यहाँ की बिरयानी कम मसाले, खुशबूदार चावल और गोश्त का मेल करके बनाई जाती है। लखनऊ की गलियों में सिर्फ खुशबू नहीं, तारीख भी बिखरी है। यहाँ हर कबाब में मोहब्बत की नमी और हर बिरयानी में नवाबी रौनक है। तो चलिए शुरू करते हैं लखनऊ की तंग गलियों से हमारा जायकों का ये सफ़र। दो 2001 से 2000 तो यहाँ पर भी तकरीबन 25 साल हो गए आपको। हाँ। क्या खास लखनऊ के लोगों को खिला रहे हैं? देखिए, हम तो कबाब देते हैं। हाँ। बोटी कबाब है, टिक्की कबाब है, बिरयानी है, पराठा है, सिलमाल भी होती है। अच्छा अच्छा जी। भाई, मैंने जैसा कहा कि लखनऊ में कुछ मशहूर नाम है और उनके खाने बहुत मशहूर हैं। जी। लोग नाम से उनके यहाँ जाते हैं। या आपके खाने के क्या स्पेशलिटी है? कौन सी रेसिपी है, कौन से जायके हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा लोग जायके में आते हैं। हाँ। कि अच्छा होता है। अच्छा होता है, वो तो जाहिर सी बात है। खाना को एक बार खा लेगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो दोबारा तो नहीं आएगा। नहीं। अच्छा होगा तभी दोबारा आएगा। और जिसकी वजह यह है कि हम आज 25 साल से यहाँ पे अल्लाह ताला टिके हुए को हैं। टिकाए हुए हैं। तो आपकी ये दादा की रेसिपी है, असगर भाई की कबाब की, वो डोरा कबाब अब मिलता है नहीं मिलता है? नहीं, वो अब तो नहीं मिल रहा। वो लखनऊ में कोई बना ही नहीं पाता, पहली बात तो ये। अच्छा अच्छा वो सिर्फ हमारे घर खानदान वाले बना पाते हैं। अच्छा अच्छा। उसकी खासियत ये है कि अगर लोगों को बनाना सिखा देते हाँ। तो आज जैसे जगह जगह पे लोग मैतवा रखते हैं, टिक्की कबाब बेच रहे हैं, तो उसका भी वही हाल होता है। वही हाल हो जाता है। तो आपने किसी को हुनर दिया नहीं? आपके दादा ने, मतलब ये आपको भी दिया नहीं? आपको तो हम लोगों को तो दिया है। आपको तो दिया है, तो कभी तो बनाएंगे दुकान में किसी को खिलाने के लिए, या नहीं? ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल खिलाएंगे। बिल्कुल खिलाएंगे। तो हमें ये मौका मिल सकता है क्या खाने का? हाँ हाँ, बिल्कुल। कभी स्पेशली आपसे बात करके आए कि वो डोरा कबाब स्पेशली बनाए? बिल्कुल। मिलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपसे छोटी सी मुलाकात एक करवाई थी माजिद भाई से। टुंडे साहब जो थे, जी 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 जो आज लखनऊ में बहुत, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं, जी जी, पूरी दुनिया में मशहूर पूरी है। दुनिया में। वो हमारे दादा, असगर दादा के साले थे। अच्छा अच्छा, तो आपका रिलेशन है, जी। चला आ रहा है उसी उस्मान वही साहब। कैलटेक, उस्मान साहब जो अभी हैं। उस्मान साहब जो है हमारे फूफी जाट भाई हैं। तो देखिए, जैसा कि माजिद भाई ने बताया, लेकिन ये एक डोरा कबाब के बारे में बता रहे हैं। अब जैसा हमने इनसे बात की तो कह रहे हैं कि आप कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आपको वो हम चीज़ दिखाएंगे, लेकिन अभी नॉर्मली दुकान पे नहीं बनती है वो। अभी नहीं बनी, क्योंकि आज मैंने खोला है। हाँ हाँ, अब उसके लिए मसाले वसाले तैयार अलग से करने पड़ते अलग से हैं, करने पड़ते हैं। हाँ। तो उसके को बनाने में थोड़ा समय लगता है। आज स्पेशल क्या खिला रहे हैं, ये बता दीजिए हमें। अभी तो स्पेशल हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये जो आपके सामने है हाँ। यही है। आपकी बिरयानी की बहुत तारीफ सुनी है हमने, और वही सुनकर आए हम, जयपुर से आए आपकी बिरयानी की तारीफ सुन के। अच्छा, अच्छा। तो बिरयानी भी ट्राई करते हैं आज आपकी, और टिक्की कबाब भी ट्राई करते हैं, और लोगों को बताते हैं कि क्या उसका जायका होता है। बहुत शुक्रिया मजीद भाई।
लखनऊ के सफ़र पे हैं और लखनऊ के कुछ ख़ास जायके ये मेरे सामने हैं। नामी गिरामी जायकों से कुछ हट के हैं, असगर कबाबी पे हैं। स्पेशल उनके ये बोटी कबाब हैं और गलावटी कबाब ये मेरे सामने हैं। और ये स्पेशल इसका जो कबाब का यहाँ जोड़ होता है, पराठा है, प्याज की सलाद और ये है। खाकर आपको बता दूँ तो ये देखिए यहाँ का एक स्पेशल पराठा होता है। ये भी जो है ये लखनऊ में ही बनता है। इस तरह का पराठा और कहीं नहीं मिलता है। ये देखिए गलावटी कबाब होते हैं। ये आपको मैं खाकर बता दूं, ये इस तरीके से ये इसका एक बाइट बनाते हैं बढ़िया सा। देखिए एज यूजुअल इन कबाबों को मेल्ट इन माउथ कबाब कहा जाता है, यानी मुंह में रखते ही घुल जाए। तो जैसे ही मैंने मुंह में रखा ये घुल गए। ये है लखनऊ के मशहूर गलावटी कबाब। कहते हैं इसे नवाब साहब के लिए बनाया गया था जिनके दांत नहीं थे, लेकिन ये जायके में कोई कमी नहीं है। नरमी ऐसी कि उंगलियों के इशारे से टूट जाए और मुंह में ऐसे घुल जाए जैसे शेर में मिसरा। जो लखनऊ के कबाब का दीवाना नहीं, वो जायकों का आशिक ही नहीं। नींबू से थोड़ा सा टेस्ट इसका एनहेंस हो जाता है। तो ये देखिए अब नींबू डाला हमने थोड़ा सा, और ये आ गए हमारे कबाब। ये आ गए कबाब और इस पे रखेंगे ये प्याज। तो ये लखनऊ के मशहूर गलावटी कबाब। मज़ा आ गया तो कबाब बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार हैं। आप लोग भी आइए और एक बार ट्राई करिए। लखनऊ के कुछ ये छुपे जायकों में से हैं तो ज़बरदस्त है। अब आपको मैं ये इसका बोटी कबाब भी ट्राई करके बता दूँ। ये देखिए ये बोटी कबाब भी एक लखनऊ की ख़ास डिशों में से हुए। ये बोटी कबाब आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से ये कंसिस्टेंसी होती है, ये इसकी ग्रेवी होती है और ये छोटी छोटी इसमें बोटियाँ होती हैं। तो ये एक बाइट बनाते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मसाले थोड़े तीखे हैं, कबाब थोड़े लाइट मसालों का था। तो बोटी कबाब भी इनके बहुत शानदार है, खाना बहुत अच्छा है। एक छोटी सी दुकान है लेकिन एक पुराने जायके, ये 100 साल पुरानी रेसिपी है असगर भाई की, जो उनके पोते आज इसको चला रहे हैं। उन्हीं की रेसिपी है, उन्हीं के मसाले हैं। तो खाना बहुत अच्छा है। आप लोग आइए असगर कबाबी में और इनके मज़े मज़े के खाने ट्राई करिएगा। नींबू डालते हैं। देखिए नींबू डालने से जैसा कि टेस्ट थोड़ा एनहेंस होता है। तो ये देखिए एक नींबू डालकर एक बाइट बनाएंगे। ये इसको खूब अच्छी तरीके से इसको लपेट लेंगे यूँ, और फिर ये लगाएंगे प्याज। ओहो कबाब पराठे, लखनऊ के मशहूर कबाब पराठे, क्या कॉम्बिनेशन है। अमेजिंग है दोस्तों, ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। ये आपको सिर्फ लखनऊ में ही मिलेगा, लखनऊ के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत मज़ेदार है दोस्तों, मज़ा आ गया। ये देखिए जनाब लखनऊ की बिरयानी। यहाँ मसाले कम लेकिन खुशबू ऐसी कि दिल तक पहुँचे। यहाँ की बिरयानी देसी घी का तड़का और गोश्त का नरमपन इसे ख़ास बनाता है। उफ़, हर दाने में नवाबी एहसास और गोश्त ऐसा कि ज़ुबान पे बस मिठास छोड़ जाए। लखनऊ की गलियों में अगर बिरयानी ना खाई तो समझो यादों में अधूरी महफिल रह गई। एक बाइट बना लेते हैं भाई, लखनऊ की नज़ाकती नफासती स्पेशल बिरयानी। भाई बहुत बढ़िया बिरयानी है, बहुत ही मज़ेदार है। चावलों में नमकीन टेस्ट है, देखने में बिल्कुल सादी सी बिरयानी लगती है। लखनऊ की बिरयानी की ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि इसके चावलों में नमकीन टेस्ट आता है, क्योंकि इसके पहले यखनी तैयार की जाती है, उस यखनी से इन चावलों को पसाया जाता है। तो भाई जैसी तारीफ सुनी थी वैसा पाया है। बिरयानी बहुत अच्छी है, हल्का सा नमक थोड़ा सा तीखा। और लखनऊ में बिरयानी का एक जोड़ होता है इसका दही का एक रायता। तो एक रायते के साथ भी आपको खाकर बताते हैं। देखिए ये दही का रायता होता है, ये हम इस पर डाल लेते हैं इस तरह से। और ये लेते हैं बोटी, एक बाइट इसका हम इस रायते के साथ भी बनाते हैं। ये देखिए, और ये रायता इस तरह से डाल लेते हैं इसमें। ओहो हो, क्या बात है साहब, ज़बरदस्त। रायते में भी कुछ मसाले इनके ऐसे होते हैं जिससे इसका टेस्ट और भी और उभर कर आ जाता है। तो भाई लखनऊ में आए और लखनऊ की बिरयानी अगर आपने नहीं खाई तो समझ लीजिए आप लखनऊ आए ही नहीं। असगर भाई की बिरयानी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमको बताइएगा कैसी लगी। दोस्तों लखनऊ की इस जायकों भरी सैर में मेरे फेवरेट रहे यहाँ के गलावटी कबाब और खुशबूदार बिरयानी। अगर आप भी लखनऊ आएँ तो इन जायकों का लुत्फ़ उठाए बिना मत लौटिएगा।
जायकों की तलाश में जो लखनऊ आया उसने सच में जायकों का सच चखा। दोस्तों, असगर कबाब में लखनऊ में दाखिल होते ही कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप। लखनऊ में बिरयानी इनकी इतनी अच्छी थी कि हमने घर के लिए पैक भी करा लिए। तो असगर कबाबी से, अमीनाबाद से, लखनऊ से अपने दोस्त शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।